व्यास जी, नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? नगर पालिका चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो अभी कोई चर्चा का विषय है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपनी पत्नी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसको टिकट दिया गया है। जहाँ तक उनकी छवि के बारे में यही जानकारी आ रही है कि अच्छा विद्यालय चलाते हैं और पुराने कार्यकर्ता है, हर तरह के स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। व्यास जी, ललितपुर में 3 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, सामान सीट थी, जैन साहब को यहाँ पर मौका दिया है और सरला जैन और उनके पति का नाम जो मुन्नालाल जैन है वो चुनावी मैदान में है। तालबेट है, मेहरौनी है और पाली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। निर्दलीय तौर पर प्रत्याशियों पर जीत कर आते हैं, पर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और नगर पंचायतों के बारे में क्या कहेंगे? तालबेट के बारे में क्या कहेंगे? तालबेट का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी है जो अपनी जनसेवा के माध्यम से जनता की बहुत सेवा कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष पूर्व में वो चुनाव लड़ा था, निर्दलीय के तौर पर लड़ा था, कुछ ही वोटों से हारी थी। आमतौर पर देखा जाता है कि प्रत्याशी चुनाव के बाद जनता से दूर हो जाती है, लेकिन तालबेट ने जो प्रत्याशी दिया है उसने 5 साल जनता की सेवा की। कोविड काल में भी जहाँ तक प्रश्न है तो कोविड में सबसे ज़्यादा सेवा की, जन सेवा और अन्य सेवाओं के माध्यम से जनता के दिलों को जीत चुके हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वयं चुना है। उनका जो भी वक्तव्य थे वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी। चुनावी स्थिति क्या है वहाँ की इस समय? चुनाव की स्थिति थोड़ी त्रिकोणीय हो रही है स्थिति, लेकिन अंतोगत जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धीरे धीरे अपनी विजय रथ की ओर पहुँच जाएगी। अच्छा, ललितपुर में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत आगे हैं और सच्चाई ये अन्य पार्टी का कोई भी प्रत्याशी उसके आसपास नहीं है। अच्छा, ललितपुर और तालबेट की स्थिति आप ये मानते हैं कि ठीक ठाक है बीजेपी की? हाँ, ठीक है। अच्छा, सीटें जीत रही हैं। अच्छा, तालबेट में ब्राह्मण वोट बहुत है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट नाराज तो नहीं हो जाएगा? वहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी भी तो हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण कभी भी अपने राष्ट्र हित में वोट देता है, वो किसी जाति और उसके आधार पर वोट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ा है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही विजय में परिवर्तित करेंगे। अच्छा, मेहरौनी की क्या कहेंगे? मेहरौनी का चुनाव भी उन्होंने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं, लेकिन उनका चुनाव भी ठीक होता जा रहा है और अंतोगत परिणाम चौंकाने वाला ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जबरदस्त विरोध है वहाँ पर तो प्रत्याशी का? विरोध तो चूंकि क्या होता है कि शुरू में होता है, कार्यकर्ता नाराज रहते हैं, कि हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि कार्यकर्ता पहले किसी पे और पर भरोसा करना चाहते कि उनके मनमा में कोई उनको प्रत्याशी आ जाए, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती है, पार्टी जो निर्णय करती है तो कार्यकर्ता उनका। पार्टी तो आज तक जीती नहीं वहाँ पे, केवल निर्दलीय प्रत्याशी जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थितियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीत रही है। अच्छा, वही स्थिति अगर हम पाली की बात करते हैं तो पाली में भी क्या है, 2 चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर 2 चौरसिया वोट काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन जनता जो है वो किसी अन्य के बहकावे में नहीं आ रही, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो चारों यहाँ की जो सीटें हैं उस सब पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। ये बहुत बड़ी बात करें व्यास जी, आप चूंकि ललितपुर चलो रजनी घनश्याम साहू ने बीजेपी को जीत हासिल करा दी, नगर पंचायत यहाँ तक बीजेपी जीती नहीं है अपनी बैनर पर। पहली बार ये आपको देखने को मिलेगा, इतिहास बनेगा, इतिहास बनने जा रहा है निश्चित ही। ये देखने में आप जो अधिकांश चीजें बोलते हैं वो होती हुई नजर आती हैं। आपने प्रत्याशी का मुझे पहले ईश्वर की ऐसी कृपा है, कुछ अनुभूतियाँ होती जिसके आधार पर मैं कह देता हूँ। चलो, आशा करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वैसा कुछ परिणामों में तब्दील हो, फिर हम आपसे एक बार पुनः चर्चा करेंगे। सब पार्टी 4 सीटों पर भारी बहुमत के साथ विजय होने जा रही है, परिणाम प्रदर्शित। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।